जय गुरुदेव। सभी आदमी दीदी भैया लोगों को प्रणाम। स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार हम लोग क्रांति धर्मी साहित्य पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे, आज हमारे का अंतिम टॉपिक है, अग्रदूत बने अवसर ना चूके। पुनः गुरु सत्ता आह्वान कर रही है, आगे आए, समय को ना चूके, बीता समय कभी वापस नहीं आता। दीदी प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। अग्रदूत बने अवसर न चूके। युग परिवर्तन में प्रतिभावान मनुष्यों का पराक्रम तो प्रमुख होगा ही, साथ ही दैवी सत्ता का सहयोग भी कम न रहेगा। प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में बदलने के लिए सृष्टा की अदृश्य भूमिका भी अपने कार्य असाधारण रूप से संपन्न करेगी। यहाँ बता रहे हैं जो युग परिवर्तन होगा उसमें प्रतिभावान जो मनुष्य हैं उनका तो पराक्रम दिखेगा ही, वो प्रमुख है, क्योंकि स्थूल रूप में तो मनुष्य ही कार्य करेंगे, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि अदृश्य रूप से दैवी सत्ता भी कम सहयोग नहीं करेगी, क्योंकि उनके सहयोग के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो जो भी प्रतिकूलताएं हैं हमारे आसपास, जो भी समस्याएं हैं, उनको अनुकूलता में बदलने के लिए सृष्टा की अदृश्य रूप में सृष्टा की भूमिका ही असाधारण रूप से संपन्न रहेगी, वही ये करेगी कार्य पूरा। युग परिवर्तन के इस पराक्रम में प्रवृत्तियों का उन्मूलन और सत्प्रवृत्ति संवर्धन, ये दो ही प्रधान कार्य हैं, पर उनकी शाखा प्रशाखाएं क्षेत्रीय परिस्थिति के अनुरूप इतनी अधिक बन जाती है कि उन्हें अगणित संख्या में देखा जा सकता है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार की उलट पुलट एक बड़ा काम है, जिसका समस्त संसार में विस्तार करने के लिए अगणित सृजन शिल्पी चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि युग परिवर्तन के इस पराक्रम में दो तरह की प्रवृत्तियां हैं, एक दुष्प्रवृत्तियां और एक सत्प्रवृत्ति। तो दोनों के प्रधान कार्य हैं ये, और इनकी शाखाएं भी बहुत सारी हैं। तो उस रूप से उनको कैसे उगलना है सही रूप में, तो उनका चिंतन, चरित्र, व्यवहार सब कुछ सही करना है, वही सबसे बड़ा काम है, जो कि बददेव लिखे हैं कि उल्टे को उलट कर सीधा करना। तो यही चीज है कि समस्त संसार में जो है दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन होने वाला है और सत्प्रवृत्ति का संवर्धन होने वाला है, यही दो कार्य हैं। तो उसमें क्या है कि चिंतन, चरित्र, व्यवहार को सही करना है, तभी फिर इसके लिए जो है पूरी संसार का जो चिंतन खराब हुआ है, चरित्र व्यवहार सब, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे सृजन शिल्पी का जरूरत है, और तभी ये कार्य संभव हो सके। युग संधि के इस 12 वर्षों में अपना परिवार कितना कुछ कर सकेगा, इसकी एक मोटी रूपरेखा बनाई गई है और उसे कार्यान्वित करने की तत्परता चल पड़ी है। तो इस युग संधि में कह रहे हैं कि इन 12 वर्ष में अब कितना कुछ कर सकेगा यह परिवार, उसका एक रूपरेखा बनाई गई है और इसको कार्यान्वित करने का समय आ गया है। 1 लाख सृजन शिल्पी बनाए जा रहे हैं। हर परिवार पीछे एक सिख, एक सैनिक, एक साधु निकाले जाने की परंपरा अपने समाज के कई वर्गों में चलती रही है। इस उत्साह को पुनर्जीवित किया जा रहा है और ढेरों व्यक्ति शांति कुंज में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। यहाँ बता रहे हैं कि 1 लाख सृजन शिल्पी बनाए जा रहे हैं और उस हर परिवार के पीछे एक सिख, एक सैनिक और एक साधु निकाले जा रहे हैं के लिए कि समाज में सही ढंग से वो कार्यान्वित हो पाए। और जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जो अभी भी हम लोग रामदेव बाबा का दीदी देखते हैं, सुनते हैं कि परिवार से वहाँ भी हो रहा है, अपने शांति कुंज में भी लोग समय दान दे रहे हैं, वो अपना जीवन वहाँ अर्पित कर रहे हैं। इस उत्साह को पुनर्जीवित किया जा रहा है और ढेरों व्यक्ति जो है शांति कुंज में इसके प्रशिक्षित भी किए जा रहे हैं। उनका परिवार कोई कुटीर उद्योग अपना कर निर्वाह चला रहा है, उनका परिवार कुटीर उद्योग बनाकर निर्वाह चला लिया करे और परिवार की ओर से समाज को अर्पित किया व्यक्ति निश्चिंतता पूर्वक सेवा कार्य में लगा रहे, तो उसके लिए वेतन व्यवस्था की चिंता न करनी पड़ेगी। मात्र 10-20 पैसा और 1-2 घंटा समय नित्य अंशदान के रूप में निकालने की परंपरा भी आवश्यक कार्यों की पूर्ति कर दिया करेगी। तो यहाँ बता रहे हैं कि शांति कुंज से जो प्रशिक्षण दिया जाता है कुटीर उद्योग का, तरह तरह के उद्योगों का, तो उससे अपना परिवार का अपना निर्वाह भी चले, समाज के लिए भी वह व्यक्ति निश्चिंतता पूर्वक, चूंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि अपना जितना भी आज लोग पैसा के पीछे भाग रहे हैं, खाने और कमाने के लिए, पहनने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लोग की आधुनिकता इतनी बढ़ गई है कि आज लोग उसी में व्यस्त हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं कि सीमित आय में लोग चल सकते हैं, और तो वहाँ पर जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रतिभाओं को परिष्कृत करने, सूक्ष्म वातावरण को अनुकूल बनाने और सृजनात्मक प्रवृत्तियों को का प्रचंड गति देने के लिए युग संधि पर्व पर एक सुनियोजित धर्म यज्ञ शांति कुंज हरिद्वार में आरंभ किया गया है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो भी प्रतिभावान है उसको परिष्कृत करने के लिए और जो सूक्ष्म वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए, सृजनात्मक प्रवृत्तियों का को जो है प्रचंड गति, तेज गति देने के लिए इस समय धर्म यज्ञ शांति कुंज हरिद्वार से आरंभ किया गया है। यह निर्धारित अवधि तक नियमित रूप से चलेगा एवं उसकी पूर्णाहुति 21वीं सदी के आरंभ में
1 करोड़ साधकों द्वारा संपन्न होगी। यहाँ कह रहे हैं कि यह जो अवधि है यह नियमित रूप से चलता रहेगा और इसकी पूर्णाहुति कब होगी? 21वीं सदी के आरंभ में इतने 1 करोड़ साधकों द्वारा संपन्न होगी। तब तक इतने भागीदारी विनिर्मित हो चुके होंगे, वे जब एकत्रित होंगे और यज्ञ वेदी पर भावी क्रियाकलापों का संकल्प लेकर लौटेंगे तो विश्वास किया जा सकता है कि अपने परिवार का वह पुरुषार्थ भी स्वर्ग से धरती पर गंगा को उतार लाने वाले भागीरथी प्रयास की समानता करेगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि जब वो ऐसे प्रतिभावान तैयार हो जाएंगे तो ये क्या होगा? ऐसे जो है स्वर्ग पर, धरती पर स्वर्ग का वातावरण छाएगा और यह जो पुरुषार्थ होगा यह भागीरथ से कम नहीं होगा, उनके बराबर ही होगा। शेष काम अन्य लोगों का है। युग निर्माण परिवार से बाहर भी तो असंख्य भावनाशील प्रतिभाएं हैं, वे भी चुप क्यों बैठेंगी? उनका प्रयास युग निर्माण परिवार से कम नहीं अधिक ही होगा और लक्ष्य तक पहुँचने की प्रक्रिया पूरी होकर रहेगी। यहाँ बता रहे हैं युग निर्माण परिवार जो है वो तो है ही, प्लस असंख्य भावनाशील प्रतिभाएं और भी हैं जो इस युग निर्माण काम में लगेंगी तो उनका भी लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। आगे एक पैरा और ले रही हूँ दीदी, आगे कोई दीदी तैयार है। सन 1958 में गायत्री तपोभूमि मथुरा में सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ था। उसमें उपस्थित लाखों साधकों को उनके हिस्से का काम बांट दिया गया था। उसी धक्के का परिणाम है कि इतनी दूरी तक गाड़ी लुढ़कती चली गई है और इस बीच इतना कार्य बन पड़ा जिसका लेखा जोखा लेने वाले आश्चर्यचकित होकर रह जाते हैं, प्रयासों को अनुपम बताते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि 1958 में गायत्री तपोभूमि में जब गुरुदेव सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ किए थे, उसी समय लाखों साधक जो है उसमें हिस्सा लिए थे और उसी समय काम भी बांट दिया गया था और उसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा परिवार खड़ा हुआ और इतने काम शांति कुंज से होते जा रहे हैं, जो कि आश्चर्य की बात है, आश्चर्य करने लायक है कि कितना बड़ा प्रयास, कितना बड़े काम गुरुदेव ने किया है। अब हमारे जीवन का अंतिम पुरुषार्थ युग संधि महापुरुषण की पूर्णाहुति के रूप में चलेगा। 1 करोड़ साधक भागीदार अपने जिम्मे अगले दिनों करने के लिए जितना दायित्व स्वीकार करके उसे देखते हुए हिसाब लगाया जा सकता है कि वे सन 58 के समय लिए गए संकल्प की तुलना में 25 गुने अधिक होंगे। अर्थात नए 25 युग निर्माण स्तर के प्रयास नए सिरे से चल पड़ेंगे और अधिकांश जन समुदाय को नव चेतना से आंदोलित करेंगे। तो यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि जो अंतिम महापुरुषण है इसकी पूर्णाहुति के रूप में उन्होंने करोड़ों साधक भागीदारी बनेंगे और अपना दायित्व स्वीकार करेंगे। सन 58 में जो संकल्प किया था उसकी तुलना से 25 गुना अधिक होंगे, यानी युग निर्माण स्तर के 25 प्रयास जो है वो नए सिरे से चलेंगे और सारे अधिकतर जन समुदाय के में नव चेतना का आंदोलन करेंगे। यह कहा जाता है कि अगले 12 वर्षों तक वर्तमान प्रक्रिया का संचालन करने के लिए हम जीवित न रहेंगे, तब इतनी बड़ी योजना का कार्यान्वयन कैसे होगा? इस संदर्भ में हर प्रश्नकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे द्वारा बन पड़े परमार्थों में 99% देवी चेतना सहयोग करती रही है। इस शरीर से तो 1% जितना ही कुछ बन पड़ा है। अगले दिनों प्रेरक सत्ता अपना काम करेगी और जो हम जीवित रहकर कर सके थे उससे सैकड़ों गुनी सुव्यवस्था अपने बलबूते चला लेगी। चिंता या सफलता का अवसर किसी को देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ गुरुदेव ये आश्वासन दे रहे हैं कि 12 वर्ष तक जो वर्तमान प्रक्रिया का संचालन करने के लिए शायद हम जीवित रहें या न रहें और इतनी बड़ी योजना कैसे होगी, ये प्रश्न हम सभी के मन में आ सकता है। तो उसके लिए गुरुदेव आश्वासन दे रहे हैं जो भी परमार्थ का कार्य उन्होंने किया है उसमें 99% देवी चेतना सहायक रही है और वो खुद कह रहे हैं कि हमने शरीर से तो सिर्फ 1% कार्य किया है, बाकी 99% देवी चेतना का सहयोग रहा है। और इसके बाद भी गुरुदेव कहते हैं कि हम जीवित रहे या न रहे और जीवित रहकर भी हम जितना कार्य कर पाए उससे कहीं सैकड़ों गुना कार्य कर पाएंगे और जो प्रेरक सत्ता है वह अपना साथ देगी। तो किसी को भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और न ही कोई असफलता किसी को देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जब युग निर्माण का कार्य करने जो खड़ा होगा उसके लिए निश्चित ही देवी कितना सहयोग करती चली जाएगी। अगले दिन अति महत्वपूर्ण है, उनमें हमारे कंधों पर आया भार भी अधिक बढ़ा है, उसे इस वयोवृद्ध स्थूल शरीर से कर सकना संभव न होगा। हाड़ मास की काया की कार्य क्षमता सीमित ही रहती है। सूक्ष्म शरीर से 1000 गुना काम अधिक हो सकता है। जूझने और सृजन के दोहरे मोर्चे पर जितना करना कराना पड़ेगा उसके लिए सूक्ष्म और कारण शरीर का आश्रय लिए बिना गुजारा नहीं है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इसीलिए काया स्वस्थ होते हुए भी उसे छोड़कर शांति कुंज काया का आश्रय अनिवार्य हो जाता है। समझा जाना चाहिए कि व्यापक क्रियाकलापों का निर्वाह करते हुए भी हम शांति कुंज और उनके साथ जुड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने में तनिक भी प्रमाद नहीं बरतेंगे। यह कार्य यथावत ही नहीं पर और भी अच्छी तरह संपन्न होते रहेंगे
रहेंगे। 1 करोड़ साधकों वाली पूर्णाहुति भी पूरी होकर रहेगी और उसके आवश्यक साधन भी जुट जाएंगे। हमें अपने हिस्से के कार्यों की चिंता है, परिजन अपनी जिम्मेदारियों की चिंता करें तो बहुत, इतना ही बहुत है। तो यहाँ गुरुदेव बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं कि जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं ये हमारे कंधे पर आ रहे हैं और अब हम वृद्ध हो गए हैं, स्थूल शरीर से कितना कार्य कर पाएंगे, जितना संभव होगा उतना ही कर पाएंगे, क्योंकि शरीर की कार्य क्षमता सीमित होती है। और अब क्योंकि वो शरीर छोड़ने वाली बात यहाँ बोल रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर से हजारों गुना हम काम कर पाएंगे और जो कार्य कर रहे हैं उसमें सूक्ष्म और कारण शरीर, इसका आश्रय लेना पड़ेगा, इसके बिना कार्य होगा नहीं। इसीलिए हम जो है अपनी काया जो कि अभी स्वस्थ है फिर भी उसको छोड़कर शांति कुंज काया का आश्रय ले रहे हैं। यानी शांति कुंज में उनकी जो सूक्ष्म सत्ता विराजमान है, सूक्ष्म रूप से वो जो विद्यमान है उसकी यहाँ बात बता रहे हैं कि वहाँ से हम अपना कार्य करते जाएंगे और जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करेंगे और जो है हम जो पूर्णाहुति जो 1 करोड़ साधकों की है वह होकर ही रहेगी। इसलिए भी साधन जुट जाएंगे। गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं कि वह अपने हिस्से का कार्य करेंगे, उन्हें खुद भी चिंता है, पर हम परिजनों की जिम्मेदारी है कि हम लोग भी अपने कार्य की चिंता करें और उसकी जिम्मेदारी उठाएं। वर्तमान परिजनों में प्रत्येक से कहा गया कि वे इन दिनों जितनी सेवा साधना और ध्यान धारणा बढ़ा सकें बढ़ा लें, साथ ही 1 से 5 और 5 से 25 वाले उपक्रम का भी ध्यान रखें। अभी तो सभी परिजन निजी जिम्मेदारी उठाने वाले भागीदार मात्र हैं, अगले दिनों उन्हें अपने प्रेमी साथी और बनाने हैं, तभी पूर्णाहुति के वर्ष तक 25 हो सकेंगे। यहाँ गुरुदेव यही बता रहे हैं कि जितनी भी अब हर परिजन से उनकी अपेक्षा है, जितनी भी सेवा साधना ध्यान धारणा वो अपनी बढ़ा सकें तो बढ़ा ले और 1 से 5 और 5 से 25 वाला भी उपक्रम ध्यान रखें, क्योंकि जितने लोग हैं उन सबसे मिलकर और भी लोगों को बढ़ाना है और अपने साथी बनाना है, तभी जो है इस पूर्णाहुति के 25 वर्ष तक वो 25 हो सकेंगे, यानी 5 से 25 हो पाएंगे। जिनके तत्वाधान में 25 भागीदार होंगे उन्हें संरक्षक गिना जाएगा और उनका स्थान अधिक प्रमाणित माना जाएगा। 25 ना भी बना सके तो कम से कम 5 भागीदार तो हर किसी को बना लेने चाहिए, ताकि 1 करोड़ संख्या पूरी होने में कभी न पड़ने पाए। तो यहाँ गुरुदेव वही कह रहे हैं कि जो जिनके पास 25 भागीदार होंगे, यानी 25 लोगों को जो अपने साथ लेकर चलेगा वह इसका संरक्षक होगा और अगर 25 ना भी बने तो कम से कम 500 बनी जाए, जिससे कि 1 करोड़ की जो संख्या है वह पूरी हो जाए। उद्यान लगाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ उठाती रहती है। समझा जाना चाहिए कि युग संधि पुरुषरण को खाद पानी देने वाले किए गए प्रयास की तुलना में कहीं अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। उतनी ही नहीं, उनके पुण्य से उनकी अगली पीढ़ियां भी मोद मनाती रहेंगी। इस अलभ्य अवसर से जो चूकेंगे उन्हें यही पश्चाताप कचौटा रहेगा कि एक ऐतिहासिक सुयोग का अवसर आया था और हमने उसकी उपेक्षा कर उसे आलस्य प्रमाद में गंवा दिया। आशा की गई है कि वर्तमान परिजनों में से कदाचित ही कोई ऐसे रहे जिनसे युग धर्म का वर्तमान निर्वाह न बन पड़े, जो समय दान अंशदान से जी चुराए। तो यहाँ गुरुदेव वही स्पष्ट कर रहे हैं कि जब बाग लगाया जाता है, बगीचे लगाए जाते हैं, तो आने वाली कई पीढ़ियां उसका लाभ उठाती हैं। तो यहाँ पर जो युग संधि पुरुषरण के रूप में यहाँ खाद पानी देने वाले जो प्रयास किए जाएंगे उनकी लाभ जो है आने वाली पीढ़ी लेगी और उसका पुण्य जो है अगली पीढ़ियों तक प्रसन्नता उत्पन्न करेगा। और ये जो अवसर जो चूकेगा वह निश्चित ही पश्चाताप करेगा कि उनको एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर मिला था पर उन्होंने उसकी उपेक्षा कर दी, आलस्य प्रमाद में गंवा दिया। तो निश्चित ही गुरुदेव आशा कर रहे हैं कि जो वर्तमान परिजन है वो ऐसा नहीं करेंगे और युग धर्म का जो भी निर्वाह उनसे बन पड़ेगा उसके लिए समयदान और अंशदान लगाएंगे, इसे अपना जी नहीं चुराएंगे। प्रस्तुत पुरुषरण मात्र भारत तक सीमित नहीं है, इसमें अन्य देशों और धर्मों के लोग भी प्रसन्नता पूर्वक सम्मिलित हो सकते हैं। साधक अपना पंजीकरण एक परिपत्र पर अपना नाम पता साथ ही भागीदारी की संख्या व उनके नाम पते लिखकर भेज दें। यहाँ से उनका पंजीयन क्रमांक सूचित कर दी जाएगी, उसी आधार पर भावी पत्र व्यवहार चलेगा। तो यहाँ गुरुदेव बार बार ये बात बोल रहे हैं कि ये जो प्रचलन होगा यह भारत तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि अन्य देशों में भी, अन्य धर्मों में भी ये सम्मिलित इनके लोग भी प्रसन्नता पूर्वक इसमें सम्मिलित होंगे। इसके लिए करना क्या है कि साधक को जब 5 से 25 बना लेंगे अपने साथी, तो उनका नाम पता लिख कर भेजें और जो है वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा शांति कुंज से और उसी आधार पर जो है उनसे पत्र व्यवहार भी चलेगा, यानी समय समय पर उनको मार्गदर्शन भी वहाँ से मिलता रहेगा। तो यहाँ गुरुदेव जो है संगठन को बनाने वाली बात कर रहे हैं। जो मंडल स्थापित किए जा रहे हैं, पहले 5 के मंडल बनाए गए थे, उसके बाद ये बात आज निकल कर आई है शांति कुंज से कि 5 से 25 बनाए जाए, यानी कम से कम 30 का मंडल बने और इसका रजिस्ट्रेशन वहाँ शांति कुंज में किया जाता है और वहाँ से इस तरीके से प्रेरणाएं और कार्य की जो रूपरेखा है वह बताई जाती है। जय गुरुदेव जी, प्रणाम सभी। बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर यहाँ पे गुरुदेव ने अग्रदूतों से आह्वान किया है कि अग्रदूत सामने आए और अवसर ना चुके, और ये बात गुरुदेव ने कितनी अच्छी यहाँ पे एक बात कही है कि हम तो अपने हिस्से का कार्य कर लेंगे, लेकिन बाकी लोग अपने कार्य का, अपने कर्तव्य का ध्यान रखें कि हमें क्या करना है। राम दीदी, आज का विषय अग्रदूत बने और अवसर न चुके। सबसे पहले गुरुदेव हम सबसे कह रहे हैं
हैं। और इस गुरुदेव ने कहा जितने भी प्रतिभावान मनुष्य हैं उनकी भूमिका निश्चित रूप से 100% रहेगी और दैवी सत्ता का सहयोग भी निश्चित रूप से रहेगा। और दैवी सत्ता जो भी प्रतिकूल स्थिति होगी उसको अनुकूल स्थिति में अदृश्य रूप से बनाने की अपनी अदृश्य भूमिका निभाएगी। और इसमें मुख्य कार्य वही होगा दुष्कृतियों का उन्मूलन और सत्य प्रवृत्ति का संवर्धन। यहाँ पे भी गुरुदेव ने चिंतन चरित्र और व्यवहार के उथल पुथल को बदलना, मतलब उनको श्रेष्ठ करना, ये बहुत बड़ा काम होगा और ये सृजनशील की भूमिका रहेगी ये सारी चीज करने के लिए। और गुरुदेव ने कहा पुरानी परंपरा में फिर से जागृत करनी होगी और मिशन में शांति कुंज में भी ये काम हो रहा है कि हर परिवार से एक सिख, एक सैनिक और एक साधु निकले और समाज में वो अपनी भूमिका निभाए। और जो भी लोग समाज में समर्पित हो गए, किसी भी परिवार से लग गए हैं पूरी तरीके से, तो उन्हें कभी भी वेतन व्यवस्था की कमी नहीं होगी और न तो उसकी चिंता करनी पड़ेगी। मात्र 10-20 पैसा और 1-2 घंटा समय नित्य अनुदान के रूप में निकालते रहने से यह परंपरा संबंधी जितने भी कार्य की पूर्ति है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और गुरुदेव ने भी बताया कि हमारी जो प्रतिभाओं को परिष्कृत करने के लिए और सूक्ष्म वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए सृजनात्मक युग संधि पर्व पर एक सुनियोजित धर्म यज्ञ शांति कुंज हरिद्वार में आरंभ किया गया है। और गुरुदेव ने भी बताया कि धरती पे जैसे कि भागीरथ का प्रयास था गंगा को उतारने की, वैसे ही जितने भी युग शिल्पी हैं वो विचार क्रांति धर्म यज्ञ के कार्य में लगेंगे तो निश्चित रूप से भागीरथ प्रयास के रूप में विचार क्रांति का कार्य होगा। अब गुरुदेव ने तपोवन मथुरा के बारे में बताया कि 1998 में जो सहस्त्रकुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ था उस समय जो संकल्प लिया गया था उस संकल्प की तुलना में वो 25 गुने अधिक हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने यही कहा है कि हम 1 से 5 और 5 से 25 होने का प्रयास करते रहे निरंतर। कम से कम 25 नहीं हो सके तो 5 का तो एक हम अपनी बराबरी का टीम बना ही ले। और उसके लिए गुरुदेव ने कहा कि हम जितने भी कार्य करते हैं, जो भी मिशन के भाईजान है अपनी श्रेष्ठ कार्यों में लगे हुए हैं, तो 99% दैवी चेतना सहयोग करती रहेगी। और गुरुदेव ने खुद अपने बारे में भी कहा है कि हम तो 1% जो पाया बन बड़ा वो किया, बाकी तो सब दैवी चेतना का सहयोग मिलता रहा। और जब दैवी चेतना का सहयोग रहेगा तो निश्चित है कि चिंता या असफलता का कोई अवसर देखने को नहीं मिलेगा। और फिर गुरुदेव ने अपने बारे में बताया कि हार मार्च की कार्य क्षमता क्या वो सीमित रहती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से 1000 गुना अधिक काम होता है। और शांति कुंज में आज भी गुरुदेव का सूक्ष्म संरक्षण हम सभी लोग महसूस करते हैं, इतनी बड़ी चेतना से सारा काम हो रहे हैं। और वर्तमान परिजनों के लिए गुरुदेव ने बहुत ही विशेष बात कही है कि जितनी ज्यादा सेवा साधना और ध्यान धारणा हम बढ़ा सके उस पूरा कोशिश करें, अपनी जितनी भी क्षमता है, समय है, साधन है, अपनी सेवा साधनों को बढ़ा दे और अपनी ध्यान धारणा को बढ़ा दे और 1 से 5 और 5 से 25 की जिम्मेदारी को निभाए, ताकि आने वाली जो पूर्णाहुति हो, अभी माता जी की शताब्दी की भी बात हो रही है, उसके लिए सबको बुलाया जा रहा है 1 से 5, तो उसमें भी गुरुदेव यही अपेक्षा और उम्मीद रखते हैं, माता जी भी यही रखती है कि हमारी कार्यकर्ता अधिक से अधिक बढ़े। 1 से 5 और 5 से 25 होने का जब हर भाईजन संकल्प के रूप में कार्य करेंगे तभी हमारी जो प्रेमी साथी रहेंगे, अपने सहभागी रहेंगे, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी और शताब्दी की पूर्णाहुति बहुत अच्छे से होगी। और फिर गुरुदेव ने तभी अभी तो संख्या बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा भी बढ़ाने की जरूरत है। उस समय गुरुदेव ने किताब में लिखा है कि 1 करोड़ संख्या पूरी होने में कमी न हो। हमारे नॉलेज में वर्तमान में 13 करोड़ आबादी अपने मतलब संख्या जो है वो मिशन के कार्यकर्ताओं की है, तो माता जी की शताब्दी में और भी संख्या बढ़ जाएगी जब हम सब लोग अपना संगठित होकर 1 से 5 और 5 से 25 होने के संकल्प को पूरा कर पाए। और बहुत ही अच्छी बात लास्ट में गुरुदेव ने कहा है कि ये अलग अवसर है, इसे हम चूकने न पाए, ताकि जिससे हमें बाद में पश्चातावा करने पड़े और खुद मन को सोचना पड़े। यह बहुत ही ऐतिहासिक सुयोग का अवसर है, तो इसमें अपनी पूरी भागीदारी दे, जितना भी हो सके समय दान और अंश दान के कार्यों को आगे बढ़ाएं। और फिर लास्ट में यही बात गुरुदेव ने कहा है कि अपना पंजीकरण शांति कुंज से करा ले, अपना नाम पता और जो भी साथी की भागीदारी की संख्या है वो शांति कुंज में भेज दे, ताकि उसके माध्यम से पत्र व्यवहार का कार्य होता रहेगा। तो पूरा का सार बेसिक रूप से यही है कि वर्तमान अवसर ऐसा है कि हमें चूकने न पाए, हम पूरा का पूरा जितना साधन समझा, मतलब सूक्ष्म अगर उपासना के रूप में कहा जाए तो जितना ज्यादा हम उपासना साधना में समय दे सकते उतना भी करें, और साथ ही सेवा साधना यानी कि उपासना साधना आराधना तीनों की बात एक गुरुदेव ने की है कि जितनी ज्यादा भूमिका निभा सकते हैं अपने इस जन्म में, वर्तमान समय में गुरु का मार्गदर्शन मिला है तो हम उसमें पूरी भूमिका निभाएं, और बाकी जो प्रतिकूल परिस्थिति छोटी मोटी चीजें होंगी तो उसे संभालने के लिए गुरुदेव ने खुद कहा है कि दैवी सत्ता आपके साथ हमेशा बनी रहेगी सूक्ष्म रूप से, और आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और असुविधा आपके हाथ नहीं लगेगी। और फिर से वही बात 5 से 25 होने के संकल्प को पूरा करें। धन्यवाद। वास्तव में आज का जो अध्याय था हमारा बहुत अच्छा था कि अग्रदूत बने असर न चुके। सच में आज इसमें समय की जो मांग है वो ही बताया गया है कि हम सभी को अपनी अपनी जो योग प्रतिभा है उसका पूरा योगदान युग निर्माण योजना में लगाना चाहिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक समय है। इस समय हम लोग चूक गए ना तो फिर हमें हमेशा पछताना होगा। इसलिए जितना हो सके हम 1 से 5
5 और 5 से 25 होने की जिम्मेदारी तो जरूर उठाए। जय गुरुदेव। आगे अब मेरा सभी से अनुरोध है कि विचारों को समझाइए। राम जी मोर्चा आचार चल रहा और ये समयदान युग धर्म, इसमें गुरुदेव ने बहुत ही बताया है कि ये अवसर है और इसको हमें कभी चूके ना तो अच्छा है और अपने कार्य को करते रहें और शांति की जो क्रियाकलाप हैं उनके हिसाब से चलते चलें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने लिखा है कि अगले दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनमें हमारे कर्मों का आया भार भी बड़ा है। उन्होंने कहा कि हारना चाया है और इससे कार्य क्षमता सीमित ही रहती है और सूक्ष्म शरीर से 1000 गुना काम अधिक होता है। तो जो सूक्ष्म शरीर से 1000 गुना काम कर भी रहे हैं तो हम लोगों को इसमें जो है आगे आना है और सबके साथ मिल करके आगे भी जिम्मेदारी से काम करना है। तो जितना हम लोग जो हमको सिखा रहे हैं उतना काम कर रहे हैं, हम तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कर रहे हैं, ये सभी लोगों को जोड़ भी रहे हैं और यहाँ भी कहीं रह रहे हैं। तो इसमें हम कोई आलस प्रमाण नहीं बरत रहे हैं, बिल्कुल जैसा गुरुदेव लिख रहे हैं कि अपना जो है क्रियाकलापों का निर्वाह करते हुए भी हम शांति कुंज और उनके साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियां पूरा करने में तनिक भी प्रमाण नहीं करते। तो ये बिल्कुल प्रमाण नहीं कर रहे हैं, सभी लोग बिल्कुल बराबर काम कर रहे हैं। सब दीदी कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, बहुत ही आगे बढ़ने की हम लोग को क्षमता भी हो रही है कि हम लोग आगे बढ़े और सबको जोड़े, अपने प्रेमी साथी सभी के साथ जोड़ते चले जाए। बहुत ही अंतर भी आता है दीदी जब हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी 1 वर्ष से हम यहाँ समयदान दे रहे हैं तो काफी लोग हमसे जुड़ गए, साथी भी है, उनको हम क्रियाकलाप भी बताते हैं, आगे की योजनाएं भी बताते हैं। तो धीरे धीरे अपनी काम को करते हुए अपने परिवार के दर्जे को चलाते हुए गुरुदेव का सहारा लेते हुए काम करेंगे तो बहुत अच्छी उन्नति मिलेगी। और गुरुदेव का कहना भी है कि आप हमारा काम करेंगे तो हमारा काम करेंगे। तो हमने इसको बिल्कुल समझ लिया है कि हमारे जितने भी काम गाँव में चलते थे वो यथावत चल रहे हैं और हम यहाँ बिल्कुल 15-15 दिन तक नहीं जाते हैं। तो गुरुदेव का तो है कि हम लोग मिलजुल करके काम करें और आगे बढ़ाएं। 5 से 15, 15 से 25 जो गुरुदेव की कहना है योजना उन्होंने बनाई है, जो 25 वाले हुक्म का भी ध्यान रखें और जो है विपर्जन आगे उठते चले जाएंगे और उन्हीं को अच्छा मौका है। तो सबको ही अपना मिलजुल के हम लोग काम करें और उद्यान लगाने वाले की पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ उठाती रहती है। तो हम बगीचा लगाते हैं तो उसमें जैसा हम लाभ लेते रहते हैं, जो हमारी आगे की पीढ़ी है वो भी उसका अवसर लेती है। तो इसी प्रकार से हम अपने सबको जोड़ते चले जाएं और आगे उसका फायदा मिलता चला जाए। गुरुदेव के विचारों का यही हम लोगों को लाभ है, इसी में काम कर रहे हैं। जय गुरुदेव दीदी, सभी को। जी भैया, बहुत सुंदर विचार आपके कि आगे वाली पीढ़ी हमारे सब उसका फायदा उठाएगी। हमने जैसे हमको मिला आज अपने पूर्वजों का, वो हमने पाया, वो हमसे और लोगों तक पहुँचेगा। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। दीदी को आदरणीय दीदी को चरण स्पर्श नमन वंदन। गुरुदेव ने बताया कि समयदान ही मुख्य दान है। तो जीवन समाप्त यानी समय समाप्त, जो जीवन मिला है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। गुरुवर ने हमको बहुत कुछ दिया है, प्रतिभा दी है, ज्ञान दिया है, सब कुछ हमने गुरुदेव से आशीर्वाद पाया है अब तक। क्योंकि हमारा जीवन तो कुछ भी न था, लेकिन गुरुदेव से जुड़कर, मिशन से जुड़कर बहुत कुछ आगे बढ़े हैं और इतना प्रतिभा संपन्न हो गए हैं। तो उसको जन जन में बांटना हमारा कर्तव्य बनता है। गुरुवर हमको यही सीख देते हैं, कुछ न कुछ समय निकाल कर गुरुदेव के कार्य में लगाना चाहिए। ज्ञान प्रतिभा जो भी है कुछ अपने पास, तो गुरुदेव के विचारों को बांटना चाहिए। जन जन में दिव्यत्व जगाने के लिए हमको घर से निकलना चाहिए। यही युग धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। बस यही कहना था। जय गुरुदेव। सही कहा दीदी आपने, यही हमारा कर्तव्य है। इसी तरह से हमें गुरु कार्य के लिए आगे होना चाहिए। जय गुरुदेव दीदी। जी दीदी, और सभी को प्रणाम। दीदी, गुरुदेव का तो सभी साहित्य बहुत ही प्रेरणाप्रद है। गुरुदेव बार बार हमसे यही कहते हैं, यही कि हमारे जो कार्य है वो तो होना है, लेकिन अगर आप लोग उसमें सहयोग दें तो उसमें आपको भी श्रेय मिलेगा। तो मुझे तो दीदी सभी जो भी पढ़ती हूँ उसमें यही समझ में आता है कि गुरुदेव जो भी उनका मिशन है उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है। और जिस तरह से गुरुदेव ने अपना सारा जो भी था उसको समर्पित करके देश के लिए कार्य किया, तो हम लोग भी यही प्रयत्न करें। सच में जो दीदी ने ये सही बात बोला कि साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं, सब में गुरुवर ने हम लोग से आह्वान किया है कि अपने प्रतिभा को जगाओ, उसे परिचित करके युग सृजन में लगाना है। दीदी, हम लोग को अपना स्वार्थ छोड़ के और युग सृजन में लगना है, गुरुदेव के कार्यों में लगना है। जितना बन पड़े, गिलहरी के समान ही सही, लेकिन कुछ न कुछ गुरुदेव के कार्यों को करना है, अपने आप को समर्पित करके जो भी बन पड़े। बस यही उद्देश्य है गुरुवर के बुक पढ़ने का। तो
अपने आप को लगाना है दीदी, जी बन पड़ेगा, जरूर करूंगी और कोशिश करूंगी लोगों को जोड़ने के लिए, खासकर नारियों को। कठिन तो है लेकिन फिर भी कोशिश रहता है। अभी एक जगह मैं अपने कॉलोनी में ही बाल संस्कार शाला चला रही हूँ। और जय गुरुदेव। जी दीदी, बहुत सुंदर। सच में दीदी, बाल संस्कार शाला गुरुजी का तो यही कहना था कि हम बच्चों से उनके परिवार तक पहुँच सकते हैं, तो हर गली में एक बाल संस्कार शाला होना चाहिए। तो ये कार्य हम ऐसा है कि आसानी से कर सकते हैं, तो ये भी हम कर रहे हैं, तो बहुत हमारा हो सकता है समाज में योगदान। जी, आज इसकी जरूरत भी बहुत है। गुरुदेव, हम सभी को वही आवाहित करते हैं कि प्रतिभावान जो भी है, कल भी ये निकल के आया और आज भी, पर जैसे मेरे आज सुबह से वही डिस्टर्ब है माइंड, क्योंकि कल मैं गई शक्तिपीठ पे और ऐसे कटु अनुभव भी होते हैं, तो पूरी अस्त व्यस्त पुस्तकें पढ़ी थी वगैरह। तो हमारे परिवारजक भैया के साथ मैंने मिलकर दो घंटे समयदान किया। पुस्तकें युग शक्ति अलग निकाली, मंत्र लिखन अलग निकाला, उसका 24-24 का सेट बनाया। तो हमें बहुत कार्य करने हैं, बहुत ऐसे दिल में, जैसे मैं किसी को देख के नहीं करती, मैं सभी को यही प्रेरणा देती हूँ। हम गुरुदेव को देख के, समझ के, उनकी वेदना को सुन के, जान के करते हैं और गुरुदेव को देख के, मिशन को देख के, माता जी और गुरुदेव को देख के ही आप आगे बढ़ो। बस आज पूरा दिन वही, सुबह से वही चिंतन मनन चल रहा है दीदी। जय गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। जो दीदी ने अभी बोला अनिशा जी ने, उस चीज से हम भी सहमत हैं कि हमको किसी व्यक्ति को ना देख के गुरुदेव के ही विचारों पे अमल करना है और वही कार्य करते हुए आगे बढ़ना है। जय गुरुदेव दीदी। कोई भी हम अच्छा कार्य करने चलते हैं तो उसमें व्यवधान तो आते ही हैं और बहुत से उसको रोकने के लिए उसमें अड़ंग लगाते रहते हैं। तो इसलिए हमें अपने कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गुरु जी भी कितनी परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते गए। तो यही उन्हीं का कहना है कि आप लोग भी आगे बढ़ते जाइए और हम लोग को भी समय दान देना है और आगे बढ़ते जाना है। गुरु जी का यही कहना है, बार बार कहना है उनका कि समय दान दीजिए, समय दान दीजिए। सब लोग जिस समय दान देंगे, निकलेंगे अपना समय का, लोगों को सुनते सुनते कितना भी हो क्या पत्थर पे मुझे पढ़ते पढ़ते वो पिघल जाता है ना, पिघल जाता है। इस तरह से जब लोग बार बार सुनेंगे तो लोगों का मन परिवर्तित होता ही जाएगा। इसलिए हमको आगे बढ़ना है, आगे करते जाना है। उन्होंने अपने इस बड़े साहित्य में यही कहा है, मैं लिख के जा रहा हूँ, आप लोग इसको आगे बढ़ाइए, हमें भी आगे बढ़ना। जय गुरुदेव। प्रणाम। जी दीदी, बहुत सुंदर। प्रणाम दीदी। यहाँ पे जो एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, गुरुदेव ने यहाँ पे आह्वान किया है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु है और गुरु के बताए मार्ग पर चलना हमारा परम कर्तव्य है। तो यहाँ पे गुरुदेव ने लास्ट पैराग्राफ में बोला कि प्रस्तुत पुरुष शरण मात्र भारत तक सीमित नहीं है। तो यहाँ पर इतनी अच्छी बात मेरे दिमाग में ये आ रही थी कि गुरुदेव ने कैसे इसका नाम पहले ही अखिल विश्व गायत्री परिवार रख दिया था कि यह जो काम होना है, गुरुदेव ने अखंड ज्योति में लिखा है एक जगह कि 21वीं सदी जब सतयुग आएगा तो एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म यहाँ पर होगा। तो ये अखिल विश्व गायत्री परिवार ऐसे ही सोच के नहीं रखा गया होगा। निश्चित ही गुरुदेव की दूरदर्शिता बहुत थी, ताकि गुरुदेव ने इस बात को यहाँ पर बताया कि ये भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में ये क्रांति फैलेगी। दूसरी बात यहाँ पे गुरुदेव ने कहा कि हम अपने हिस्से के कार्यों की चिंता करें, परिजन अपनी जिम्मेदारी की चिंता करें। कितना सीधे सीधे हमें बताया गया है कि अपना कार्य करते चले, कि जब भी हम आगे चलेंगे, कार्य करने के लिए चलेंगे, कहते हैं ना कि जो कष्ट होता है या कष्ट के मार्ग पे चलते हैं तो जो कदम बढ़ाएगा उसी को कष्ट होगा ना, हर किसी को कष्ट नहीं होता है, जो चला ही नहीं उसको कष्ट कैसे हुआ। तो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, हम अपने बारे में सोच ले कि हम कौन सा कार्य करना है हमें, और कितना मन से और कितनी निष्ठा, समर्पण, विश्वास के साथ हम कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर समय हम लोग आलस, प्रमाद और अन्य चीजों में गवा देते हैं। तो यहाँ पे गुरुदेव इसी की बात कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपना कर्तव्य को जाने। और आगे यहाँ पर बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई गई गुरुदेव ने कि ये जो कार्य हो रहा है इसको करने के लिए 99% देवी सत्ता कार्य कर रही है, 1% गुरुदेव ने कहा कि हम कार्य कर रहे हैं। तो ये जो युग परिवर्तन होने वाला है, जहाँ पर दुष्प्रवृत्तियां, जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं ये समाप्त होगी। दुष्प्रवृत्तियां जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक सत्प्रवृत्तियां नहीं आएंगी। तो जो हमारे अंदर का जो रावण है, जो दुष्प्रवृत्तियां है, इसको समाप्त करना है, जन जन के अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को हटाना है। तो इसके लिए बहुत बड़ा कार्य करना होगा, बीड़ा उठाना होगा। तो ठीक उसी तरह परशुराम ऋषि की तरह, जिन्होंने 21 बार अपना फरसा चलाया था। क्यों चलाया था? क्योंकि दुष्प्रवृत्तियों का उन्होंने सफाया किया था। तो यही दुष्प्रवृत्तियों को चलाने के लिए अब गुरुदेव ने विचार रूपी फरसे का यहाँ पर उपयोग किया है। तो हमें भी साहित्य के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, मनन चिंतन के माध्यम से ये सारी दुष्प्रवृत्तियां हटाना है। तो लोगों के अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को हम हटाने चले, उससे पहले हम अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को हटा ले। यदि हम सभी इस कार्य को करते चले कि अपने अंदर से दुष्प्रवृत्तियां हटाते
करते चले, सत प्रवृत्तियों को का संवर्धन करते चले, तो फिर कार्य किसे करना है? किसी को नहीं करना है, क्योंकि सभी लोग एक जो निकल कर, जो सार निकल कर आएगा, जो लोग निकल कर आएंगे, जो प्राणवायु प्रतिभाएं निकल कर आएंगी, वो तो यहाँ पर बहुत बड़ा समूह इकट्ठा हो जाएगा। फिर कार्य करने में किसी तरह की परेशानियां नहीं आएगी। तो बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे गुरुदेव बहुत छोटे छोटे सूत्र हमें बता रहे हैं। अपने चिंतन को सुधार ले, अपने चरित्र को सुधार ले, अपने व्यवहार को सुधार ले। तो इस तरह से यहाँ पर गुरुदेव हमसे आह्वान कर रहे हैं। तभी ये जो क्या बोलते हैं 21वीं सदी देवत, जो मानव में देवत का अवतरण और धरती पर स्वर्ग बिल्कुल संभव है और ये आएगा। बस इसमें हमें अपना जो सहयोग करना है वो बिल्कुल रीछ वानर की तरह राम राज्य की स्थापना करने के लिए, और ग्वाल बाल की तरह, जो ग्वाल बाल ने अपना जो भगवान कृष्ण के साथ जो पर्वत उठाया था उस पर अपनी अंगुली लगा दी थी, उसमें उसी तरह हमें भी अपने गुरुदेव के इस मिशन के लिए अपनी अंगुली को लगाना है और उस मशाल को थामना है। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। जी दीदी, बहुत सुंदर विचार। सच में दीदी 21वीं सदी के लिए हम लोगों को ऐसे ही आगे आना पड़ेगा। प्राणवान प्रतिभाओं को बार बार गुरुदेव झकझोर रहे हैं। और एक बात और दीदी, हमने गुरुजी की और भी पुस्तकों में पढ़ा था कि गुरुजी ने कहा था कि भारत नेतृत्व करेगा, वह समय आने वाला है, और देखने को भी लग रहा है। और इस पुस्तक में भी आया था ये वाली बात कि आगे परिस्थितियां बनेंगी कि सारे विश्व का गुरु भारत ही बनेगा, और वो सब देखने को मिल रहा है। तो वास्तव में हमारे गुरुजी युग दृष्टा ही थे